सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सब कुछ करने के बाद भगवान से हमने प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल हम और हमारा परिवार ही सुखी ना है, सर्वे भवन्तु, वासुदेव कुटुंबों का नारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और हमारी सृष्टि पर पशु से लेकर पुरुष तक और पंखी से लेकर पर्वत तक जो भी हैं वो सब निरोग रहे। देखो, अगर आजकल हमारे पर्यावरण में इतनी दूषित हो चुकी है, हम कहते हैं पर, तो हमने उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं ना। हम अपने दरिया को गंदे कर रहे हैं, तालाबों को गंदे कर रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं। तो इसका सर्वे भवन्तु सुखिनः हम तब सुखी रहेंगे, सर्वे सन्तु निरामयाः। अब जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये जब तक ये तंदुरुस्त नहीं रहेंगी तो हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे। इसीलिए हमारा ये वातावरण दूषित हो रहा है। हमने भगवान से आज प्रार्थना की है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मैं जिस तरफ भी देखूं वो सब मंगलमय हो। अब मैं, मेरी दृष्टि में ऐसा हो कि मैं बहन की तरफ देख रहा हूँ तो गलत नज़र से देख रहा हूँ, तो सृष्टि का कल्याण नहीं होता। मैं देख रहा हूँ ये बड़ा आदमी बन गया है, मैं छोटा रह गया हूँ, तो भी मेरी दृष्टि पार है। तो ये सब चीज़ें जो हमने भगवान से प्रार्थना की, हमने इनसे सबसे दूर रहना है। हमने यही कहना है, जो प्रभु, देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, समय नहीं है। सब लोग जानते हैं 84 लाख योनि होती है, शास्त्रों का प्रमाण है, साइंस भी इसको मानती है। 84 लाख योनियों में हमें मानव योनि मिली। ये मानव योनि कैसे होती है? जैसे आप माला फेरते हैं, उसके जो सुमेरु होता है ना, वो मानव योनि होती है। उस जो कैलकुलेशन है वो वहाँ से शुरू होती है। जैसे माला है ना, सारी माला है, लेकिन सुमेरु पर्वत जो है कैलकुलेशन फिर होगी, 1 माला 2 माला 3 माला। तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो अपने जीवन की इस मानव शरीर से होगी। हम कितने भाग्यशाली हैं, 84 लाख योनियों में उसने हमें मानव का शरीर दिया। स्त्री में दिया, पुरुष में दिया, तो मानव का शरीर दिया। और फिर मानव का शरीर देने के बाद हमारा इस भारतवर्ष में उसने अपने मानव का शरीर दिया। चाइना में नहीं दिया, यहाँ सांप खाते हैं, बिस्कलें खाते हैं, कछुए खाते हैं, वहाँ नहीं, हमको यहाँ भारतवर्ष में एक देवभूमि में हमें उसने दिया। और फिर उसके पश्चात जन्म देने के बाद अच्छे घर में हमारा जन्म हुआ। अब मैं भी किसी माता का पुत्र हूँ, आप वो भी किसी माता का पुत्र। तो हमें सब चीजों से ऊपर आकर उसने यहाँ रखा। फिर हमारे जितने अंग हैं बिल्कुल पूर्ण अंग है। अब देखो, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी आंख नहीं है, हम संपूर्ण अंगों के साथ हम आए। और फिर भगवान की कृपा से हमें ये आराधना और साधना करने का समय मिला। आप जैसे आज हनुमान जी की मूर्ति के पास आए हैं, तो कितना शहर में कितने लोग हैं, किन लोगों को हनुमान जी ने बुलाया है? 8 लोगों को उन्होंने बुलाया है, हमने नहीं बुलाया, ना आप आए हैं। आपको हनुमान जी ने प्रेरणा दी, आइए आप हमारे चरणों में हमको आशीर्वाद दें। तो हमने इतने में ही भगवान का बड़ा धन्यवाद करना है कि जो कुछ हमारे साथ आज तक हो रहा है सब बढ़िया रहा। इससे हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि जैसे तुमने हमारा ये जीवन आज तक जिस तरीके से तूने चलाया है, जब तक तूने इसको निश्चित रखा है, इसको तंदुरुस्त रखना और अपने चरणों में उतारना। इसी का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। जब हम सब चीज़ें ये करेंगे, उस वक्त हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। यही आज की प्रार्थना है। और इस बच्चे का कितना जन्मदिन है?
फिर एक बड़ा दिया लेते हैं। तो उसमें